10 अप्रैल 1988 को सुबह 9 बजे के करीब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान मौजूद ओझड़ी कैंप में कुछ धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और फिर ये धमाकों की आवाज़ें बढ़ना शुरू हो गई। चंद लम्हों बाद आसमान से हर किस्म के रॉकेट्स और मिसाइल बरसना शुरू हो गए। हर तरफ खौफो हिरास फैल गया, मगर इसके साथ ही अफवाहों का सिलसिला भी शुरू हो गया। किसी ने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, तो किसी ने कहा कि रूस ने अफगानिस्तान से जाते जाते पाकिस्तान को तोहफा दिया है, तो कुछ के मुताबिक कहोटा में पाकिस्तान के एटमी प्लांट में चेरनोबिल जैसा हादसा हो गया है। मगर असल में हुआ क्या था? यह हादसा कैसे पेश आया था? क्या वाकई जनरल ज़ियाउल हक ने अमरीकियों से पकड़े जाने के डर से ये कैंप को तबाह करवाया था? पाकिस्तान की तारीख के अहम वाक़यात पर मुश्तमिल हमारी इस नई सीरीज विंटेज हिस्ट्री के पहले एपिसोड में हम यही जानेंगे। जनरल खालिद महमूद आरिफ अपनी किताब वर्किंग विद ज़िया में लिखते हैं कि सुबह के तकरीबन 9 का वक्त था। कुछ गैर तरबियती याफ्ता सिविलियन अफराद कुछ गोला बारूद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। एक बॉक्स जिसमें रॉकेट्स मौजूद थे इस वक्त नीचे गिर गया जब वो इसे रॉकेटों के एक ढेर से फिसलाकर नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे। ये रॉकेट जब धड़ाम से ज़मीन से टकराया तो ये रॉकेट फट गया। माहिरीन के ख्याल में इन रॉकेटों में मुनासिब सेफ्टी डिवाइसेस नहीं लगे हुए थे। इसमें सिर्फ एक फ्यूज़ लगा हुआ था और वो फ्यूज़ भी ऐसा था कि ज़ोरदार झटका लगने से एक्टिव हो जाए, जिससे रॉकेट फट जाए। ओझड़ी कैंप एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जो ईंटों के बैरकों से बनी हुई थी। इस कैंप की छतों को भी घास फूस से कवर किया गया था। अफगान जहाज से पहले ये एक आर्मी यूनिट हुआ करता था जिसमें फौज आर्जी तौर पर कयाम करती थी। मगर जब अफगान जहाज शुरू हुआ तो पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत बड़ी तादाद में असलहा मिलना शुरू हो गया, जो आगे अफगानिस्तान में लड़ने वाले मुजाहिदीन को ISI के जरिए भेजा जाना था। ISI डायरेक्टोरेट ने ओझड़ी कैंप को आर्जी तौर पर असलहा ज़ख़ीरा करने और तल्फ करने के लिए चुना। जैसे ही ये रॉकेट ज़मीन से टकराया तो इसका फ्यूज़ एक्टिव हो गया, जिससे रॉकेट फट गया और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। चंद लम्हों बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर हर किस्म के रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश होना शुरू हो गई। इस वक्त पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद खाकान अब्बासी मरी रोड से अपने घर जा रहे थे। ओझड़ी कैंप से ही उड़ने वाला एक रॉकेट इनकी गाड़ी से टकराया, जिससे वो जान बहक हो गए। गाड़ी में खाकान अब्बासी के बेटे जाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद थे, जिन्हें सर में बहुत शदीद चोटें आईं और वो 17 साल कोमा में रहने के बाद 2005 में जान बहक हो गए। जिस वक्त यह हादसा पेश आया, जनरल ज़ियाउल हक उस वक्त कुवैत में OIC के एक इजलास में शरीक थे। जब उन्हें हादसे की इत्तला मिली तो उन्होंने फ़ौरन वतन वापस पहुंचने का फैसला किया। इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो सिंध के एक मुख्तसर दौरे पर थे। जब उन्हें हादसे की इत्तला मिली तो वो भी फ़ौरन इस्लामाबाद पहुंचे। इब्तदाई मालूमात के बाद उन्होंने मुतासिरीन की बहाली के लिए खुसूसी अहकामात जारी किए। आज़ाद ज़राए के मुताबिक इस सानहे में 100 से ज़ायद अफराद जान बहक हुए और 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। अब सबसे अहम सवाल ये था कि ये सानहा किसकी गफलत से पेश आया और इसका जिम्मेदार कौन था। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने जनरल ज़ियाउल हक के वतन वापस पहुंचने से पहले ही एक मिलिट्री कमीशन तश्कील दिया, जिसकी सरबराही कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल इमरान उल्लाह कर रहे थे, और एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जिसकी सरबराही असलम खटक कर रहे थे। शायद मोहम्मद खान जुनेजो इस सानहे के जिम्मेदारों से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को एतमाद में लिए बगैर ही कमेटियां तश्कील दे दी, जिसकी वजह से मोहम्मद खान जुनेजो और जनरल ज़ियाउल हक में इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए। शायद जनरल ज़ियाउल हक भी सानहे के जिम्मेदारों से वाकिफ थे, इसलिए वो अपनी मर्जी के लोगों से तहकीकात करवाना चाहते थे। जनरल इमरान उल्लाह ने जब रिपोर्ट तैयार की तो उन्होंने इस सानहे का जिम्मेदार ISI डायरेक्टोरेट को ठहराया, क्योंकि ये कैंप ISI के अंडर था। जनरल इमरान उल्लाह ने अपनी रिपोर्ट में साबिक DG ISI जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और मौजूदा DG ISI जनरल हमीद गुल के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की सिफारिश भी की। दूसरी तरफ पार्लिमानी कमेटी के सरबराह असलम खटक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जंगी हालात में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। इस सानहे में हलाक होने वाले लोग शहीद हैं। उन्होंने एक अजीम मकसद के लिए जान दी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि सिर्फ 4 जूनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बाकी तमाम जिम्मेदारों को माफ़ कर दिया जाए ताकि फ्याज को ख़त्म किया जा सके।
जनरल इमरान उल्लाह की रिपोर्ट को सख्ती से परखने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने मई के शुरू में ये रिपोर्ट जनरल ज़ियाउल हक के हवाले कर दी। जब ये रिपोर्ट सदारती ऐवान में पेश की गई तो काफ़ी उलझन पैदा हो गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने जनरल ज़ियाउल हक से कहा कि वो जनूबी कोरिया और फिलिपाइन के दौरों से वापसी पर इस मसले पर बात करेंगे, मगर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जनरल ज़ियाउल हक के करीबी साथी थे और जनरल ज़ियाउल हक के एतमाद के जनरल थे, इसलिए जनरल ज़ियाउल हक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते थे। इसलिए जनरल ज़ियाउल हक ने 29 मई 1988 को असमिया तहलील कर दी और जुनेजो हुकूमत को फारिग कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए इनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया है। 17 अगस्त 1988 जनरल ज़ियाउल हक तैयारा हादसे में जान बहक हो गए और बाद में आने वाली बेनज़ीर और नवाज शरीफ हुकूमतों ने इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया। चूँकि इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया था, इसलिए इस सानहे के मुतालिक बहुत सी साजिशी थ्योरियों ने भी जन्म लिया। इनमें से सबसे मशहूर साजिशी थ्योरी ये थी कि ISI ने अमेरिका का असलहा यहाँ अपने लिए ज़ख़ीरा किया हुआ था और अफ़गान मुजाहिदीन को सारा असलहा नहीं दिया जा रहा था, इसलिए पेंटागन की एक टीम इस कैंप का मुआयना करने आ रही थी। इसलिए इससे पहले कि अमेरिकी टीम यहाँ पहुँच पाती, इस कैंप को जानबूझकर उड़ा दिया गया ताकि इस कैंप का मुआयना न किया जा सके। ये साजिशी थ्योरी सच है या झूठ, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक इस बात के शवाहिद मौजूद नहीं हैं और ना ही अभी तक रिपोर्ट्स पब्लिक की गई हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी नई सीरीज विंटेज हिस्ट्री का पहला एपिसोड कैसा लगा और क्या हमें मज़ीद ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए। हमारे चैनल किताबपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।